स्टार्ट केलं मायक्रोफोन द्या. लावायची गरज आहे का लाईट? ना बटन बंद होतो. आता व्यवस्थित, कारण की सेन्सर इथं पकडेल, सेन्सर इथं पकडेल याचं मोबाईलचं. का नाही लावायचं का, बंद करायचं आहे का? एक काम करा, इकडे येऊन जा सर्व, ही लाईन बंद करून द्या. मध्ये जी गल्ली ठेवली ना ती कंप्लीट कर, मध्ये नाही जायचं आहे आपल्याला. आता येते हो, प्रॉपर येत आहे सर्व, सर्व आलं का? अच्छा, आलं सर्व. काय सांगतोय? ये तिकडे सर कहून घे थोडंसं. मी काय सांगतोय, हे याला ना इकडे घे, वेबकॅम ॲडजस्ट कर त्याला. झालं? जाऊ दे, चालेल. चल वीडियो ऑन करून दे. ठीक है. तो अभी आपने देखा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड. सबसे पहले एक काम कीजिए, बुक पे नाम लिख लीजिए यूट्यूब चैनल का. सर ने ग्रुप में वीडियो शेयर किया था, तो आप लोग को क्या चाहिए था कि उसको चैनल को सब्सक्राइब करना था और देखना था सब वीडियोस. तो उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 लोगों ने सब्सक्राइब किया है और 7 या 8 लोगों ने ही देखा है. तो आप जितना वीडियोस उसमें देखोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा. तो आज का वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है. यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया होगा, ऑडियो की कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, तो आप वहाँ पे रिपीट देख लेना और समझ लेना. और लिख लीजिए हिप्नोटिस्ट, HYPNO TIST, HYPNO TIST. मिस्टर स्पेस छोड़ो, मिस्टर MR लिखना, सिर्फ स्पेस छोड़ के MR, फिर स्पेस छोड़ना है शरद पवार, SHRAD PAWAR. फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, HYPNO TIST स्पेस MR मिस्टर स्पेस SHARAD शरद स्पेस PAWAR शरद पवार, सॉरी पवार. ठीक है. अब हम वापस फिर से एक बार समझ लेते हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है. आप जब छोटे थे तो आपने साइकिल चलाना सीखा होगा. तो जब तक हमें साइकिल हम सीख नहीं चुके होते, तब तक हमारे मन में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, डर होता है, फियर होता है, फोबिया होता है. तो हम साइकिल जब सीखते हैं तो हमारा चेतन मन काम करता है. अब जब हम रोज साइकिल सीखते हैं, रिपीट टू रिपीट सीखते चले जाते हैं,
तो जब हम सीखते हैं वो मेमोरी कहाँ पे स्टोर होती चली जाती है? सबकॉन्शियस माइंड में। फिर क्या होता है, 8-10 दिन 10-15 दिनों के बाद क्या होता है, बच्चे जो है ना साइकिल का हैंडल छोड़ के भी साइकिल बहुत आराम से चलाने लग जाते हैं, क्योंकि क्या हो गया, हमारा प्रैक्टिस हो गया। तो जितना रिपीटेशन होगा, जितना प्रैक्टिस होगा, जैसे आप पढ़ते हो तो उसे याद करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, 1 बार पढ़ते, 2 बार पढ़ते, 5 बार पढ़ते, वो कहाँ स्टोर होता चले जाता है? सबकॉन्शियस माइंड में। अब कॉन्शियस माइंड के पास, आपके कॉन्शियस माइंड के पास जो भी ज्ञान होगा, किसी ने अगर सही ज्ञान दिया होगा तो सही ज्ञान आपके पास जाएगा, गलत अगर होगा तो गलत जाएगा। सही या गलत जो भी ज्ञान आपने आज तक पाया है वो कहाँ स्टोर है? सबकॉन्शियस माइंड के पास। जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में क्या हो गया कि आपसे कोई गलती हो गई, या बच्चों में कोई लड़ाई हो गई, या खेल कूद में कुछ भी हो गया। अब बच्चे की गलती है या नहीं भी है, फिर भी टीचर्स उनको डांट देते हैं, या घर में हमारे मम्मी पापा हमें कुछ काम करने से ना बोल देते ही, ये तेरे से नहीं होगा, ये तेरे बस की नहीं है, ये तुझसे नहीं हो पाएगा। तो 1 बार बोला, 2 बार बोला, तो ये कहाँ स्टोर हो गया? सबकॉन्शियस माइंड में। तो उससे क्या होगा, 1 बार ना बोलने से, 2 बार ना बोलने से हम किसी भी कार्य को करने से पहले हमें ब्लिंक हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा ब्लिंक करता है कि ये तेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले ही नेगेटिविटी डाल चुके हैं। 1 नहीं 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट हो गया, ये तुम नहीं कर सकते। तो वो रिपीटेशन जैसे चलता है और स्टोरेज जैसा होता है, वैसे ही हमारी लाइफ बनती चली जाती है। साइकिल सीख रहे हैं हम, 1 बार गिरे, 2 बार गिरे, अब किसी ने बोल दिया अब तो तुम 2 बार 3 बार गिर चुके, अब तुमसे साइकिल आप चला ही नहीं पाओगे। तो क्या होगा कि हम फिर प्रयत्न ही नहीं करेंगे साइकिल चलाने का, हम डर जाएंगे। अगर घुटना छिल गया, कहीं लग गया, तो हम सीखने की ट्राई ही नहीं करेंगे, प्रयत्न ही नहीं करेंगे। मगर आप उसके ऊपर कि भाई लगेगा तो लगेगा, मुझे साइकिल सीखना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, आपने ठान ली कि मुझे साइकिल सीखना है, और फिर वापस आपने प्रयत्न चालू किए, फिर आपने रिपीटेशन चालू किया और आप साइकिल सीख गए। तो बहुत बार क्या है कि हम हैंडल छोड़ के भी साइकिल चला सकते हैं। वो फियर का गया, वो डर का गया, वो गायब हो गया। अब बचपन से लेके अब तक अगर कोई नेगेटिविटी का पैटर्न आपके माइंड में बन चुका होगा कि ये वर्क आप नहीं कर सकते, ये काम आप नहीं कर सकते, तो वो पैटर्न तोड़ना पड़ेगा, उसे दूर करना पड़ेगा। अब मेरे बोलने से मैंने 1 बार बोल दिया, भाई जो भी पैटर्न नेगेटिव बन गया उसे छोड़ दो। बहुत सारे यहाँ पे मेरे मित्र जो होंगे वो टोबैको भी खाते होंगे, तंबाकू भी खाते होंगे। मैंने बोल दिया भाई कल से टोबैको छोड़ दो, तो छूट जाएगा क्या? नहीं छूटेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें साइंटिफिक एक थेरेपी यूज करनी पड़ेगी। और थेरेपी क्या है? हिप्नोथेरेपी। और जो कुछ मैं यहाँ पे थेरेपीज आपको दूंगा, मैंने कम से कम 10 से 12 थेरेपी सीखी हुई है। तो उसका मिश्रण बना के, उसका अर्क निकाल के मैं आपको थेरेपी देने वाला हूँ, जिससे जो आपकी मान्यता है, जो नेगेटिव बिलीव्स है आपके, जो नेगेटिव पैटर्न्स है, उसे हम तोड़ेंगे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकालेंगे। जैसे साइकिल चलाने का हमने रिपीटेशन किया, वो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया। जैसे स्कूल में, कॉलेज में, घर पे जैसे आपको ट्रीट किया गया कि ये काम आपसे नहीं होगा, वो कहाँ स्टोर हो गया? सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया। तो छोटी छोटी बातों पे भी हम क्या है कि पीछे हट जाते हैं। अगर किसी ने घर पे बोल दिया कि भाई यहाँ पे ये स्विच खराब हो गया है, देख लीजिए ज़रा, तो आपको अगर डरा दिया है छोटे बचपन में कि भाई वहाँ पे आप पेचकस या कुछ लगाओगे, उसको रिपेयर करने जाओगे, आपको शौक लग जाएगा। मगर उसी टाइम आपने हिम्मत करके उसके वायरिंग्स को देख के, जो भी मेथड है उससे अगर आपने वो बना दिया,
तो आपका आत्मविश्वास बढ़ गया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो दोबारा जब भी करोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। मगर आपको डांट डपट के या आपको नेगेटिव पैटर्न्स बना दिए कि भाई ये काम आप नहीं कर सकते, तो चाहे आप 20 के रहो या 50 के रहोगे, आपको बोल दिया गया है कि आप नहीं कर पाओगे, तो आप 50 साल के हो जाओगे फिर भी नहीं कर पाओगे। तो जितना भी डेटा आपका आज का पॉजिटिव बना हुआ है, नेगेटिव बना हुआ है, जो भी पैटर्न बने हुए हैं, जो आपकी मान्यता है कि भाई आपका लेवल यहाँ तक है, आप इतना ही कर सकते हो। जैसे आपने सोच लिया कि मैं 10,000 ही महीने का कमा सकता हूँ, मगर जो डिवाइन एनर्जी है, जो कुदरत है, उन्होंने हमें हवा दी है, पानी दिया है, नदियाँ बह रही है, ठीक है ना। तो कुदरत ने हमें नदियाँ दी, तो कोई नदी हमको ऐसा बोलती है कि भाई विपुल को मैं 5 लीटर ही पानी दूंगा या अजय को मैं 10 लीटर ही पानी, कोई नदी ऐसा बोलती है? आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव बिलीव्स पड़े हुए हैं, जो भी आपका लेवल्स बना दिया गया है, उसी के आधार पे आप नदी से पानी भरोगे। अगर आपने 10 लीटर पानी, 10 किलो पानी उठाया और आपके मम्मी पापा ने या किसी ने बता दिया भाई आप 10 लीटर ही उठा पाओगे, उसके ऊपर नहीं उठा पाओगे, मगर जैसे ही आप रिपीटेशन करोगे, आप इंक्रीज करते चले जाओगे उस केजीज को, जैसे आज 10 किलो उठाया, फिर 12 किलो, फिर 15 किलो, तो आपके माइंड में क्या हो गया कि मैं 10 किलो नहीं मगर 15-20 किलो आराम से उठा सकता हूँ। तो जैसे अभी हमारे समाज में मान्यताएं भी है कि जो काम जेंट्स कर सकते हैं वो काम लेडीज नहीं कर सकती, मगर क्या है कि जैसे जैसे युग बदलते हैं, साल बदलते हैं, मान्यताएं बदलती चली जाती है। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले कोई सोच सकता था क्या कि फीमेल्स जो है वो डिफेंस में जाएंगी, आर्मी में जाएंगी, बीएसएफ में जाएंगी? मगर हमारे महाराष्ट्र का ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि बहुत सारी हमारी बहनें जो है वो बीएसएफ में है, आर्मी में है, ठीक है ना। आपको आपकी मान्यताएं चेंज करनी है, आपका बिलीव्स चेंज करना है। जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। आपको ही पता होगा इम्पॉसिबल कैसे बनता है, आई एम पॉसिबल। तो और दूसरा, रूटीन लाइफ में आपने देखा होगा, मेरे साथ साथ आप दोहराते चले जाना है, सुख के बाद, असफलता के बाद, कष्ट के बाद फल मिलता है, कोशिश करने वालों की। तो आप क्या मानते हो, ये सेंटेंस सही है या गलत है? सही है। तो मैं आपको अपडेट करके देता हूं कि ये जो कुछ भी हमने दोहराया है सब गलत है। बार बार सुख के बाद सुख, मतलब दुख के बाद सुख आता है, असफलता के बाद ही सफलता मिलती है। और गुजराती में कहावत है ना, सफलता एने वरे जे परसेवे नाय। मगर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये पैटर्न बन गई आपकी कि दुख के बाद ही सुख आता है, रिपीटेशन हो गया। ये कहाँ बैठ गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि हम असफल होंगे तो ही हम सफलता पाएंगे। पहले दुख आएगा, उसके बाद ही सुख आएगा। और कहते हैं ना कि सफलता मतलब में आपको आसानी से नहीं मिलती है, बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत मतलब पसीना बहाना पड़ता है। ये सब क्या है, मिथ है, झूठ है। क्योंकि हमें बार बार जो कोई भी आ रहा है हमारे लाइफ में यही बताते चले जा रहा है। फिर वो हमारे संत हो, हमारे गुरुजन हो, हमारे मेंटोर हो, वो सब हमें इसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि दुख के बाद सुख आने वाला है। क्यों भाई, क्यों दुख के बाद सुख आएगा, पहले सुख क्यों नहीं आएगा? और आपके साथ होता ही वैसे है। फिर आप क्या सोचते हो कि सर मैं 100% अपना देता हूँ फिर भी मैं फेल हो जाता हूँ, मेरा 90% तक काम आ जाता है और मैं फेल हो जाता हूँ। किस किस के साथ में ऐसा होता है कि उसने 100% दिया
पढ़ाई 100% की, मगर आज तक 100% किसी को आया क्या? बहुत सारे कार्य आपने बहुत मेहनत की और लास्ट में ऐसा हो गया कि 80% आया और 20% में आप फेल हो गए, और वो 20% जैसे फेल हुए तो पूरे फेल हो गए आप। किस किस के साथ में ऐसा हुआ है? आप हाथ नहीं उठाओगे, मेरा रिप्लाई नहीं दोगे तो मैं समझूंगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। होता है बहुत बार ऐसा, कोई कार्य हम सोचते हैं कि भाई हम ये कार्य करेंगे, मगर 10% के लिए 20% के लिए रह जाता है, क्योंकि हमारे पैटर्न बन गए हैं कि दुख के बाद सुख। तुमने जब सोच ही रखा है कि मुझे दुख ही मिलने वाला है, असफलता ही मिलने वाली है, तो सफलता आपको मिलेगी क्या? और ये तो एकदम सेंटेंस मतलब एकदम वायरल हो गया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या वर्ड डाल दिया? कोशिश। कोशिश वर्ड क्या है? इसका एनालिसिस कीजिए आप। आधा अधूरा है। बारीकी से अगर समझोगे प्रयत्न को, कोशिश को, तो पूर्ण रूप से सफलता का ये मीनिंग करता है क्या? आपको ट्राई करने के लिए बोल रहा है कि आप ट्राई करिए, प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए। तो आज के बाद ये सेंटेंस हमारे लाइफ से हमें निकाल देना है। अगर कोई हमारा मित्र, हमारे गुरुजन कोई भी बोल रहे हैं तो हम उसे डिफेंड नहीं करेंगे, उनके पास हम वाद विवाद नहीं करने जाएंगे, समझाने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में वो बैठेगा नहीं। तो उस टाइम हमें क्या कर देना है? सर हेलो, आप आउट हो जाइए, आपका कोई काम नहीं है, यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है, सीरियसली लोगे। पहले दिन मैंने आपको इसलिए ट्रीट किया था, हंसी मजाक किया था, एंजॉय करवाया था, मेरी बात को बुरा मत लीजिएगा आप। आपके पीछे बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं सर, और जो ज्ञान आपको मिल रहा है ना, बहुत ही कम पैसों में मिल रहा है सर। मैंने बोला था ना आपको, ऐसा समझिए कि मुझे 50,000 रुपया दिया है और 50,000 आपको वसूल करना है। अगर एक सेकंड के लिए भी आप ध्यान यहाँ से वहाँ भटकाते हो, मेरा एक सेंटेंस चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आगे की लाइन आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने इसलिए बोला कि आपके मोबाइल रख दो, आपके पर्स रख दो, आज से एकदम सीरियस ट्रेनिंग चलने वाली है। ठीक है, और ऐसी ट्रेनिंग आपको मैं गारंटी देता हूँ ज़िंदगी में, लाइफ में कभी नहीं मिलने वाली है। मोटिवेशनल स्पीकर है, आप यूट्यूब में भरे पड़े हुए हैं, मगर मेरे पास प्रैक्टिकल में एक एक को प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ। पहले दिन देख लिया ना आपने, आज तक कोई लेडीज़ यहाँ पे आके स्पीच नहीं दी थी, मैंने करवाई। ठीक है ना, मेरे पास प्रैक्टिकल है सब, कोई मोटिवेशनल स्पीकर मैं नहीं हूँ, स्पीच नहीं देने वाला हूँ आपको, क्योंकि आप 2 घंटे यहाँ पे चार्ज हो जाओगे, फुल स्टेमिना आ जाएगा, घर पे जाओगे बाष्पीभवन खत्म कहानी। और प्रैक्टिकल करोगे तो याद रहेगा, हमारा माइंड याद रखता है प्रैक्टिकल को। जो भी विजुलाइज हम यहाँ पे देखते हैं, क्यों हमें शोले मूवी जैसे ही हम नाम लेते हैं तो कैसे गब्बर याद आ जाता है, ठाकुर याद आ जाता है, अमिताभ बच्चन याद आ जाता है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। इसलिए 1 सेकंड के लिए भी यहाँ से वहाँ ध्यान मत देना। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं प्रोवाइड करूँगा, मगर जो आप यहाँ पे रहोगे, आपका माइंड मेरे पास रहेगा, उतना ही आप सीखोगे सर। वीडियो लाख वीडियो पड़े हुए यूट्यूब से, आप सीख गए क्या? कोई नहीं सीखा है और नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो सफलता और असफलता सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में है। ठीक है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 24 घंटे चलता रहता है। जो हम पूरे दिन में देखते रहते हैं चेतन मन से, अगर आपके चेतन मन ने गलत चीज़ें देख ली, रॉन्ग चीज़ें देख ली, नेगेटिविटी चेंज देख ली, और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसे सच मान लिया, तो स्टोर कहाँ पे होगा? जैसे आपने सुना दुख के बाद सुख आता है, तो पहले आप क्या अपनी लाइफ में पहले क्या देखोगे? तो ये तो स्पष्ट नहीं हुआ ना कि दुख के बाद सुख आता है, मगर दुख का पीरियड कितना चलेगा? किसी ने ये एक्सप्लेन किया क्या आपके आगे? दुख के बाद सुख आता है। 50-50, 60-60 साल के लोग हो जाते हैं, फिर भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं।
क्योंकि पैटर्न बन गया है, दुख के बाद सुख आएगा। मगर वो सुख कब आएगा ये किसी ने नहीं बोला, सिर्फ इतना बोल दिया, आप पे डाल दिया, दुख के बाद सुख आ रहा है। मगर किसी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि दुख आएगा तो दुख कितना साल रहेगा, 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा। ठीक है, देखिए सर और मैडम, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, हमसे अब जो किलोमीटर दूर ऊपर तारे हैं, ग्रह है, वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते, नहीं कोई फल देते। मैं साइंटिफिकली आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इंडिया मानता है इन चीज़ों में, अदर कंट्रीज तो नहीं मान रही है। तो शनिदेव तो पूरे वर्ल्ड पे नज़र रखे हुए, पूरी पृथ्वी पे नज़र रखे हुए हैं, तो वहाँ पे क्यों अल्कोहल जो पी रहे हैं उनको नुकसान नहीं कर रहे, मांस खा रहे हैं उनको नुकसान नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे आपको मतलब उसके लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप भी अल्कोहल पियो या मांस खाओ, जो कुछ भी करो। अगर किसी भी व्यक्ति ने आपके मन में डाल दिया, आपको 7.5 चल रही है, आपका गुरु वक्री है, आपका राहु वक्री है, कोई ग्रह हमें नहीं नड़ रहा है, हमारे माइंड में जो भी नॉलेज गया होगा, सही या गलत, वही नॉलेज पे हम चल रहे हैं। सही ढंग से पढ़ाई किया, 10th में अच्छे मार्क्स आए, हमने साइंस चुना, हमने कॉमर्स चुना, किसके बेस पे चुना, परसेंटेज के बेस पे। हमको ये पता था कि हम कॉमर्स में अच्छे रहेंगे, साइंस में अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो हम ये सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कैसे करेंगे, हमने सोच लिया भाई कल से हम हमारे पास 24 घंटे है, तो सोने के 6 घंटे हम देंगे और बाकी के जो भी घंटे बचेंगे हम पढ़ाई करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। मगर ऐसा हो पाता है क्या? आपने पढ़ाई की, 10 बार पढ़ा, तो समझो 10 चैप्टर पढ़े आपने, 10 बार पढ़ लिए, तो 10 में से 10 पूरे याद रहते हैं क्या? तो उसके लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमें एक्टिव करना पड़ेगा। आप कॉन्शियस माइंड से ही सब पढ़ रहे हो, रिपीटेशन कर रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका सिखा रहा हूं सबकॉन्शियस माइंड में जाने का, कि कैसे हम विदिन 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर लेंगे, कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर लेंगे। क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो है ये वॉचमैन है, जल्दी से सबकॉन्शियस तक हमें पहुंचने नहीं देता है। तो कॉन्शियस माइंड को बाईपास कैसे करना है, इस वॉचमैन को कैसे हटाना है और सबकॉन्शियस तक हमें कैसे पहुंचना है, तो इसके लिए हमें हिप्नोथेरेपी, NLP की जो भी टेक्निक्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बाईपास कैसे होगा और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कैसे होगा। आप में से इंजेक्शन का डर किसे लगता है, सिरिंज का डर किसे किसे लगता है? एकदम सही ढंग से बताना, क्योंकि मैं आप पे प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। किस किस को डर? अगर आज उस डर को हमेशा के लिए खत्म करना है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सिरिंज का, सुई का डर किसे लगता है? फटाफट हाथ ऊपर कीजिए। देखो वो नसीब वाला होगा जो भी हाथ ऊपर उठाएगा, क्योंकि मैं उसका डर खत्म करने वाला हूँ आज। लाइफ टाइम उसे डर नहीं रहेगा। फटाफट हाथ ऊपर कीजिए। अगर जिसे डर है भी तो उसे भी मैं उठा दूंगा। किसको डर है? फटाफट बताइए, प्रैक्टिकल होने वाला है, जल्दी बताइए फटाफट। हाथ ऊपर नहीं हो रहे। किसी को डर नहीं है सिरिंज का? तो जिसको डर नहीं हो आ जाओ लाइन से, सबको सिरिंज लगाता हूँ। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो डरने वाली बात नहीं है, हम यहाँ पे सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। और मैंने जो पहले दिन बताया था आपको, उसका प्रैक्टिस किस किस ने किया?
देखिए आपने प्रैक्टिस किया नहीं किया, वो मेरा सब्जेक्ट है क्या? जितने प्रैक्टिस करोगे किसको किसको काम आएगा? तो ये आप डिसाइड करो कि पूरी जिंदगी आपको मेहनत ही करते रहना है या कोई मुकाम भी हासिल करना है। अगर कोई मुकाम हासिल करना है और आपको इतने बेस्ट मेंटोर मिले हुए हैं, इतने बेस्ट ट्रेनर मिले हुए हैं, तो उसका फ़ायदा किसको उठाना चाहिए? तो प्रैक्टिस करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? देखो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कोई दंड नहीं होने वाला है या आपका कोई मतलब हम कोई नुकसान नहीं करने वाले हैं। मैंने क्या बोला था? आप 1 कदम बढ़ाओ, हम 100 कदम बढ़ाएंगे। आपका 1% दोगे, हम हमारा 100% देंगे। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी? वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना माइंड ट्रेनिंग के जो भी सब्जेक्ट आगे आएंगे उतना आप समझते चले जाओगे। ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि आगे के प्रैक्टिकल जो भी रहेंगे वो आपको आपके स्टेमिना बढ़ाने में, मेमोरी बूस्टिंग में काम आएंगे। कि जैसे आप दौड़ लगा रहे हो तो 1600 मीटर है, कितना है? 5 किलोमीटर है। एक कोई भी एक बोलिए ना। 1600 मीटर आपका है और आपको सर 5 किलोमीटर है। तो मैं ट्रिगर दूंगा आपको कि कैसे ट्रिगर आपको मतलब हेल्प करेगा। ठीक है? और सबको मैं एक ना बढ़िया सा टिप दे रहा हूँ यहाँ पे। सबको अगर आपकी स्टेमिना बूस्ट करनी है ना तो 2 केले आप रोज के खाइए, कम से कम 2 केले। अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो 4 खाइए, 6 खाइए। केले से क्या होगा? केले से सेरोटोनिन एक हमारा हार्मोन्स होता है। ये हार्मोन्स क्या करेगा? आपको खुश रहने में मदद करेगा। अगर माइंड खुश रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा, तो आपकी स्टेमिना अपने आप ही बढ़ जाएगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका ध्यान बढ़ेगा। तो केले से क्या होगा? आपका सेरोटोनिन बढ़ेगा और सेरोटोनिन आपको मदद करता है खुश रहने में। वो अंदर आपके बॉडी में सेरोटोनिन को रिलीज करेगा। और केले से क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में। तो जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमें चाहिए होगा तो वो ग्लूकोज जो है बॉडी से रिलीज होता चला जाएगा, तो एक्स्ट्रा आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ग्लूकोज नहीं रहेगा, जितना कुदरती ग्लूकोज हमारी बॉडी में है वो जैसे ही खर्च हो जाएगा तो बॉडी ग्लूकोज मांगेगी। जब ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा तो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो याद रखिएगा, आज से अभी से रोज़ के 2 केले, अगर आपकी कैपेसिटी है तो 4 केले। और वो केलों को मतलब क्या करना है? अगर आपको पॉसिबल है तो दूध आपने गर्म कर लिया, फिर 1 कप या समझ लीजिए 100 ml दूध लेना है या 200 ml दूध लेना है, उसमें केले के स्लाइस कर लेने हैं और दूध में मिक्स करके उसे खाना है। ये आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब कोई भी मल्टीविटामिन के जो भी सोर्स होंगे इतने जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करेंगे जितना ये केला आपको इफ़ेक्ट करेगा। अमेरिका या ब्रिटेन के कोई स्विमर थे, स्विमर माइकल फेल्प्स का नाम आपने सुना होगा। वो केले खाते थे और 8 गोल्ड वो लेके आए थे, 8 गोल्ड। ठीक है? तो केला खाइए आप, केले से आपकी एनर्जी बूस्ट होगी और एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपकी बॉडी में रहेगा तो वो आपको हेल्प करेगा। तो हम प्रैक्टिकल करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में हम कैसे एंटर होंगे, सबकॉन्शियस माइंड हमारा कैसे एक्टिव होगा। ठीक है? तो सबको आपकी मुट्ठी ऐसे बंद करनी है। ठीक है? और उंगलियां ऐसे करनी है। देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ। उंगलियों का ऐसा करना है। ठीक है? अब आपका फोकस जो है इन उंगलियों के बीच रखिए आप। आपका पूरा ध्यान
आपके उंगलियों के बीच के गैप पे रखिए। आपका ध्यान उंगलियों के गैप पे रखिए। आप जितना ध्यान इस गैप पे लगाते चले जाएंगे उतनी आपकी उंगलियां करीब आती चली जाएंगी। आपके चाहने पर भी ये उंगलियां दूर नहीं हो पाएंगी और धीरे 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 आपकी उंगलियां आपस में चिपकती चली जाएंगी, पास आती चली जाएंगी। देखिए पास आती चली जाएंगी, धीरे धीरे और भी पास, और भी पास, और भी पास, और भी पास। मेरे इंस्ट्रक्शन आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते चले जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉलो करते चले जा रहे हैं। आपकी उंगलियां और पास आती चली जा रही है। जितना आप फोकस बढ़ा रहे हो उतनी उंगलियां आपकी पास आती चली जा रही है, और भी पास, और भी पास, और भी पास आती चली जा रही है। इनके बीच का खिंचाव बढ़ता चला जा रहा है। आपका पूरा ध्यान आपकी उंगलियों पे आता चला जा रहा है। मेरे इंस्ट्रक्शन आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते चले जा रहे हो। आपकी उंगलियों के बीच जो भी जगह है अब वो कम होती चली जा रही है और उंगलियां पास आती चली जा रही है, पास आती चली जा रही है, पास आती चली जा रही है, एकदम पास आती चली जा रही है। रिलीज 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 कर दीजिए। हाथ ऊपर कीजिए। किस किस की उंगलियां आ गई पास में? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उंगलियां पास में आई। ठीक है, अब दूसरा हम करते हैं। देखिए इसे हम सजेस्टेबिलिटी टेस्ट बोलते हैं कि हमारा माइंड हमारी बातें कितनी मान रहा है। ये स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे कि हमारा माइंड हमारी बातें कैसे फॉलो करता है, हमारे इंस्ट्रक्शन, और कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब दूसरा हम प्रैक्टिकल करेंगे। हाथ को ऐसा रखेंगे, जगह बना लीजिए अगर जगह नहीं है तो, है ना, ऐसा कीजिए, ऐसा। ठीक है, और आपका ध्यान मेरे आपके इस अंगूठे पे रहेगा और मेरी आवाज़ आप सुनोगे। ठीक है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके अंगूठे पे रखिए और मेरी आवाज़ को सुनिए। आपका ध्यान अंगूठे पे रखिए और फील कीजिए कि आपका अंगूठा टाइट होता चला जा रहा है, स्टीफ होता चला जा रहा है, कड़क होता चला जा रहा है। ये स्टीफनेस धीरे धीरे आपकी उंगलियों में आती चली जा रही है। ये स्टीफनेस अब आपकी उंगलियों से होते हुए आपके पंजे में आती चली जा रही है। ये स्टीफनेस आपके पंजे से होते हुए पूरे हाथ में फैलती चली जा रही है। मैं 1 से 3 की काउंट करूंगा और ये स्टीफनेस, ये कड़कपन आपके अंगूठे से होता हुआ आपके कंधे तक पहुंच जाएगा। 1, ये स्टीफनेस बढ़ती चली जा रही है। 2, ये स्टीफनेस आपकी कोहनी तक पहुंच चुकी है। 3, ये स्टीफनेस आपके कंधे तक आ चुकी है और अंगूठे से लेकर आपका कंधा पूरा एकदम स्टीफ हो चुका है, कड़क हो चुका है। आपके चाहने पर भी अब आपका हाथ न दाएं मोड़ पाओगे, न बाएं मोड़ पाओगे, न ऊपर मोड़ पाओगे, न नीचे मोड़ पाओगे। मेरे इंस्ट्रक्शन आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते चले जा रहे हो। देखिए आपका हाथ अंगूठे से लेकर आपके कंधे तक एकदम कड़क हो चुका है। ये कड़कनेस मैं और बढ़ा रहा हूँ 1 से 3 के काउंट पर। ये कड़कपन, ये स्टीफनेस और बढ़ती चली जाएगी। 1, ये बढ़ती चली जा रही है। 2, ये बढ़ती चली जा रही है। 3, और भी ज़्यादा आपका हाथ कड़क हो चुका है, लोहे के रोड की तरह हो चुका है, एकदम लोहे की रोड की तरह हो चुका है। ना आपका हाथ आप दाएं मोड़ सकते हो, ना बाएं मोड़ सकते हो, ना नीचे ले सकते हो, ना ऊपर ले सकते हो। रिलीज 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 रिलीज। किसने किसने महसूस किया? बहुत बढ़िया तरीके से महसूस किया। ठीक है, तो सीरीज का डर, डॉक्टर का डर किस किस को है? हाथ ऊपर कीजिए। अगर इस डर को हमेशा के लिए भगाना है तो हाथ ऊपर कीजिए। आज मैं इसी वक्त विदिन 2 मिनट्स में
आपका डर भगाने वाला हूँ। फटाफट हिम्मत कीजिए। किसको किसको सिरिंज का डर लगता है, हिम्मत कीजिए। अगर आप हिम्मत करोगे तो ही आपका काम होने वाला है। चलो मैडम आप ही आ जाइए फिर, ठीक है। अगर आपको महसूस हो गया कि मुझे सिरिंज लगी है तो आपको मैं लाख रुपया दूंगा। लाख रुपया जीतने का बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके पास। और अगर आप हार गई तो मुझे 2 लाख रुपया देना, ठीक है। ठीक है, तो मैम आप है ना इधर आ जाइए, ठीक है। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, उस तरह से आपको सब फील करते चले जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको भी करते चले जाना है, प्रैक्टिस करिए। चलो सब ऐसे करिए मैम, हाँ प्रैक्टिस करना है सबको। मेरे इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से फॉलो करने हैं। अगर जगह नहीं तो जगह बना लीजिए पहले। आप नहीं देखोगे तो भी चलेगा, खाली हाथ आगे करने हैं और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ठीक है। आपस में बात बिल्कुल नहीं करनी। अगर मुझे कोई भी आपस में बात करते हुए दिखा, मैं आउट कर दूंगा, ठीक है। एकदम सीरियसली लेना, क्योंकि मैं जब सिखाता हूं तो फिर एकदम सीरियसली सिखाता हूं, पूरा डेडिकेशन देता हूं मेरा, ठीक है। 100% मेरा देता हूं। फिर उस वक्त अगर आप मुझे आपका 100% नहीं दोगे तो मैं किक आउट कर दूंगा, ठीक है। और थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो आपको मैं बाहर कर दूंगा। मैडम ऐसा कीजिए, ठीक है, एकदम ऐसा कीजिए, सामने कर दीजिए, सामने कर दीजिए, ओके, ठीक है। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला और ढीला और ढीला कर दीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला और भी ढीला छोड़ दीजिए। मेरे इंस्ट्रक्शन आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते चले जा रहे हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस रिलैक्सेशन में आगे बढ़ते चले जा रहे हो। अब आपको इमेजिन करना है कि आपके लेफ्ट हैंड में आपके रिस्ट के पास रेड कलर के गैस के बलून बांधे हुए हैं। आपको विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है कि आपके लेफ्ट हैंड में रेड कलर का हीलियम गैस से भरा हुआ बलून बांधा हुआ है और आपके राइट हैंड में येलो कलर की 1 kg की बुक रखी हुई है। आपके हैंड एकदम सीधे तरीके से सीधे होने चाहिए, कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए और आंखें बंद होनी चाहिए। आपका पूरा ध्यान मेरी आवाज़ पर रखिए, क्योंकि आपका ध्यान जितना प्रॉपर तरीके से मेरी आवाज़ पर होगा उतना ही आप इस प्रैक्टिकल को आसानी से कर पाओगे। तो इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए, आपके लेफ्ट हैंड में हीलियम गैस से भरा हुआ रेड कलर का बलून बांधा हुआ है और आपके राइट हैंड में येलो कलर की 1 kg की बुक रखी हुई है। फील कीजिए, देखिए अपने आप को कि आपके लेफ्ट हैंड में हीलियम गैस का रेड कलर का बलून बांधा हुआ है और राइट हैंड में येलो कलर का 1 kg का बुक रखा हुआ है। अब 1 से 3 की काउंट पे मैं आपके लेफ्ट हैंड में 5 हीलियम गैस के रेड कलर के बलून बांधने वाला हूं। 3 की काउंट पे मैं आपके लेफ्ट हैंड में
5 रेड कलर के हीलियम गैस से भरे हुए बलून बांधूंगा और राइट हैंड में 5 बुक्स जिनका वजन हो जाएगा 5 kgs, येलो कलर की 5 बुक्स आपके राइट हैंड पर रखूंगा। 1, विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए। 2 एंड 3, मैंने आपके लेफ्ट हैंड पे रेड कलर के 5 गैस हीलियम गैस के बने हुए बलून्स आपके लेफ्ट हैंड में मैंने बांध दिए हैं और 5 येलो कलर की बुक्स आपकी राइट हैंड में मैंने रख दिए है। अब जिसकी वजह से हीलियम गैस की वजह से आपका लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है और राइट हैंड येलो कलर की बुक की वजह से, वजन की वजह से नीचे की ओर झुकता चला जा रहा है, इसका वजन बढ़ता चला जा रहा है। आप फील कर पा रहे हो, विजुलाइज करते चले जा रहे हो। लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर गैस के बलून की वजह से ऊपर की ओर खींचे चले जा रहा है और राइट हैंड बुक्स की वजह से नीचे की ओर झुकता चला जा रहा है। अब 1 से 3 की काउंट पे मैं बलून्स बढ़ाऊंगा, बुक्स बढ़ाऊंगा, जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर बढ़ेगा और राइट हैंड नीचे की ओर वजन की वजह से झुकता चला जाएगा। ये मैंने लेफ्ट हैंड पे 5 बलून और हीलियम गैस के बांध दिए, जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड ऊपर 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 की ओर बढ़ता चला जा रहा है। राइट हैंड में 5 बुक्स और बढ़ा दी, जिसकी वजह से राइट हैंड नीचे 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 झुकता चला जा रहा है, नीचे झुकता चला जा रहा है, नीचे झुकता चला जा रहा है। अब हर काउंट पे बुक्स बढ़ती चली जाएंगी, बलून्स बढ़ते चले जाएंगे और लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा, राइट हैंड नीचे की ओर झुकता चला जाएगा। 1, ये बलून्स बढ़ते चले जा रहे हैं, ये बुक्स बढ़ती चली जा रही है। 2, 3, बलून्स की संख्या और मैंने 100 गुना कर चुका हूं, जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है, राइट हैंड नीचे की ओर झुकता चला जा रहा है, नीचे की ओर झुकता चला जा रहा है। अब 1 से 3 के काउंट पे मैं रिलीज कहूंगा और आपको आपकी आंखें खोल देनी है। 1, धीरे धीरे बाहर आएंगे। 2, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे एंड 3, हाथ झटक दीजिए ऐसे। थक गए? चलो, किस किस को फील हुआ? अब हमने ये कहाँ पे किया? माइंड से वर्क लिया हमने, विजुलाइज किया, इमेजिन किया। तो वैसे ही हम इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि हमने वर्दी पहन ली है, हम सब टेस्ट पास कर चुके हैं। देखिए, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, मैं अभी मेडिटेशन आपको सिखाऊंगा। आपको ना ट्रेनिंग के विषय में सोचना है, लिखित हो, फिजिकल हो, थियोरिकल हो, कोई ट्रेनिंग के विषय में सोचना ही नहीं है। मैं आपको इमेजिन कराऊंगा, एक मेडिटेशन ऑडियो बना के दूंगा कि आप वर्दी में हो, सामने आपके जो भी आला अधिकारी है, बड़े अधिकारी वो है, फिर आप घर पे आ रहे हो अपने मम्मी पापा के सामने उसी वर्दी में, आपके समाज के सामने आप जा रहे हो, आपका समाज का स्टेज लगा हुआ है, आप वर्दी में वहाँ पे गए हो, सलाम कर रहे हो। भट्टू पाटिल को देखा आपने? उनके लिए तालियां हो जाए जरा, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इमेजिन करना है कि हम उस वर्दी में हैं, समाज में हमें बुलाया गया है, हम घर पे आए हैं, हमारे मम्मी पापा के सामने हम वर्दी में हैं, उसे फील करना है। जितना आप फील करोगे, मैम बैठ जाइए 2 मिनट, है ना, सॉरी। जितना आप फील करोगे, आप ये फीलिंग कहाँ डाल रहे हो? बार बार फील करना है, रिपीट करना है। कहाँ डालोगे? सबकॉन्शियस में जाएगा, इमेजिन करोगे। हमने नींबू का भी